Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Today I am going to start relations and its types. What is relation? A relation is the subset of the Cartesian product. Relation आपके पास के subset of the Cartesian product. In case of relation, single inputs may have multiple outputs. And its types, there are three types of relation. A relation टू नॉन इम्पटी सेट रिलेशन के केस में आपके पास के टू नॉन इम्पटी सेट्स ए एंड बी अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. Two non-empty set A and B both are non-empty set. Given set A and B are finite set. The order of both sets are defined. Cardinality of the given set is defined and is derived by describing a relationship between the first element say X and the other element say Y of the ordered pairs in A and B. Basically relation आपके पास क्या है, सबसेट है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. और कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में आपके पास क्या होता है, एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. अब आपके पास जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. और आपके पास इन एलिमेंट्स का रिलेशन लाइक ऑर्डर्ड पेयर्स में आपके पास कैसे आ जाते हैं, आपके पास जो ए और बी सेट हैं वो आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हैं. जो दोनों सेट्स का ऑर्डर है उसका जो प्रोडक्ट होगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएंगे. अब आपके पास जो सेट ए है उसका ऑर्डर अगर आपके पास 3 है और सेट बी का अगर ऑर्डर आपके पास 4 है तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. और रिलेशन आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो आपके पास रिलेशन के केस में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा से एक्स एंड द सेकंड एलिमेंट से वाई. एंड इन केस ऑफ रिलेशन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर लाइक एक्स कामा वाई आर ए कामा बी. Types of relation. There are three types of relation. First one is reflexive relation, second is symmetric relation, and the third one is transitive relation. अब आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, आपके पास इटसेल्फ मैपिंग होगी. सिमेट्रिक रिलेशन के केस में आपके पास अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहे हैं आर को तो इफ़ एंड ओनली इफ बी कामा ए आल्सो बिलोंग टू आर. आपके पास अगर ए बी आपके पास अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास बी ए मस्ट होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में. ट्रांजिटिव रिलेशन के केस में आपके पास क्या है, अगर आपके पास ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को और बी सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, इफ़ एंड ओनली इफ ए कामा सी आल्सो बिलोंग टू आर. अब आपके पास रिफ्लेक्सिव के केस में क्या है, इटसेल्फ मैपिंग है. सिमेट्रिक रिलेशन के केस में लाइक आपके पास ए बी इक्वल टू बी ए. और ट्रांजिटिव रिलेशन के केस में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ए बी इक्वल है बी सी के तो दिस इम्प्लाइज डेट ए इज इक्वल टू सी. अब हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो आपके पास क्या है, इन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट मैप्स टू इटसेल्फ. अब आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में जो आपके पास मैपिंग होगी वो आपके पास इटसेल्फ मैपिंग होगी. इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब आपके पास बेसिकली रिलेशन आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में क्या है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन आपके पास डिफाइन होता है. और जो सेट ए है सबसे पहले आपके पास इसका अगर इटसेल्फ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ले सकते हैं. अगर आपके पास ए सेट है 1 2 3 तो आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3. और आपके पास इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो आपके पास जो गिवन सेट्स होते हैं उसकी कार्डिनलिटी को आपके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई बाई 3. तो आपके पास इस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 9. बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, 1 को आप होल सेट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 2 का फिर आप होल सेट के साथ ऑर्डर पेयर और 3 का फिर आप होल सेट के साथ ऑर्डर पेयर. तो रिलेशन के केस में बेसिकली आपके पास क्या होता है, सिंगल इनपुट में हैव मल्टीपल आउटपुट्स. बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट मैप टू इटसेल्फ. लाइक आपके पास इस केस में जो कंडीशन आपने याद रखनी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में आपके पास इटसेल्फ मैपिंग होगी. ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए आपके पास जो गिवन सेट है वो फाइनाइट ऑर्डर का सेट है और नॉन एम्प्टी सेट है. फॉर एग्जांपल आपके पास जनरल एग्जांपल सपोज करते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास जो गिवन सेट है वो आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का सेट है एन ऑफ ए इक्वल टू 3.
इस केस में जो आपके पास रिलेशन डिफाइन है वो आपके पास क्या है 1,1, 2,2, 3,3। लाइक आपके पास गिवन जो रिलेशन है उसमें आपके पास जो तीनों ऑर्डर पेयर्स हैं वो आपके पास इटसेल्फ इसमें मैपिंग हो रही है। तो आपके पास ये जो गिवन रिलेशन है लाइक 1,1, 2,2, 3,3 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपके पास क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड विद इटसेल्फ सच दैट 1 बिलोंग टू ए, 1,1 बिलोंग टू आर, 2 बिलोंग टू ए, 2,2 belong to or 3 belong to A. This implies that 3,3 belong to given relation R. So the given relation R, 1 with map with 1, 2 map with 2, 3 map with 3 itself map is a reflexive relation. सेकेंड एग्जाम्पल में आपके पास अ सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। आपके पास जो गिवन सेट है इसमें आपके पास क्या है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर सेट है। गिवन जो सेट है आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और फाइनाइट ऑर्डर का सेट है। आपके पास इस केस में जो रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन आपके पास क्या होता है सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपके पास ये जो रिलेशन डिफाइन है ये आपके पास क्या है सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और इस केस में आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया वो आपने इट्स सेल्फ सेट के साथ फाइंड किया। लाइक ए क्रॉस ए, तो जो गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए का लिए इसमें जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं वो आपके पास क्या है 16 है। जो रिलेशन आर आपके पास डिफाइन हुआ है उस केस में आपके पास जो गिवन रिलेशन है लाइक आपके पास 1 बिलोंग टू सेट ए, 1,1 बिलोंग टू आर। आपके पास ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 आपके पास बिलोंग टू सेट ए, 2,2 बिलोंग टू आर, ये भी आपके पास रिफ्लेक्सिव मैपिंग है। फिर आपके पास 3 बिलोंग टू ए, 3,3 आल्सो बिलोंग टू आर इज अ रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ मैपिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 4 बिलोंग टू सेट ए, 4,4 बिलोंग टू आर इज अ इट्स सेल्फ मैपिंग। आपके पास क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। अब यहाँ पर आपके पास देखिए अगर आप होल रिलेशन की बात करें तो होल रिलेशन में आपके पास 1,3 ऑर्डर पेयर भी है, 2,4 भी ऑर्डर पेयर है, 3,4 भी। अब आपके पास यहाँ पर देखें 1,3 है, 2,4 है, 3,4, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं और आपके पास ये रिलेशन भी है, रिलेशन को भी बिलोंग कर रहे हैं आपके पास गिवन रिलेशन। मगर ये आपके पास ये जो तीनों ऑर्डर पेयर हैं ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करे। तो आपके पास ये जो तीनों ऑर्डर पेयर हैं ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करे या आपके पास इट सेल्फ मैप नहीं हो रहे। तो आपके पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है जब आपके पास एवरी ए बिलोंग टू ए, लाइक ए कामा ए बिलोंग टू आर, दैट इज 1,1 इट्स self map, 2,2, 3,3, 4,4 belong to R is a reflexive relation. सेकेंड है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन के केस में आपके पास क्या है अगर आपके पास ए बी भी है तो आपके पास बी ए भी गिवन जो रिलेशन है उसमें डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी कामा ए आल्सो कंटेन इन आर। अब आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन में आपके पास क्या अगर आपके पास ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को तो इफ एंड ओनली इफ बी कामा ए आल्सो बिलोंग टू आर, बी कामा ए कंटेन इन आर। आपके पास सेम वही एग्जांपल हम ले रहे हैं। आपके पास जो गिवन सेट है वो आपके पास क्या है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सेट है। आपके पास गिवन नॉन एम्प्टी सेट है और उसका जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है 3 है। इस केस में आपके पास जो रिलेशन डिफाइन है वो आपके पास क्या है 1,1, 2,2, 1,2, 2,1, 2,3, 3,2। आपके पास रिलेशन क्या है सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स बने होंगे वो आपके पास 9 बने होंगे और जो रिलेशन आपके पास डिफाइन है इसमें जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है अगर आपके पास ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को तो इफ एंड ओनली बी कामा ए बी बिलोंग करने चाहिए आर को। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट को देखें 1,1, 2,2 ये आपके पास रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस केस में अगर रिफ्लेक्सिव को देखें तो रिफ्लेक्सिव के केस में 1,1, 2,2, 3,3 अगर आपके पास ये तीनों जो हैं 1, 2, 3 बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को तो आपके पास 1,1 बिलोंग है आर को, 2,2 बिलोंग कर रहे हैं आर को, 3,3 बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो ये आपके पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है रिफ्लेक्सिव की। अगर आप इसी को सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग चेक करें तो सिमेट्रिक के केस में आपके पास क्या होता है अब देखें यहाँ पर आपके पास अगर सिमेट्रिक के केस में अगर आप इसको ए कामा बी सपोज करते हैं लाइक 1,1 तो आपके पास 1,1 ए कामा बी है तो बी कामा ए भी आपके पास 1,1 ही है। फिर आपके पास अगर ए 2 है बी भी आपके पास 2 है, अगर ए कामा बी है तो बी कामा भी आपके पास क्या होगा 2,2
2। फिर आपके पास नेक्स्ट देखें, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 2 है। अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी आपके पास होना चाहिए। ये जो दोनों ऑर्डर पेयर्स हैं इसमें आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर है उसमें आपके पास ए 2 है, 2 आपके पास बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और बी आपके पास 3 है, 3 भी बिलोंग कर रहा है सेट ए को, 2, 3 आपके पास बिलोंग कर रहे हैं आर को, और उसी की अल्टरनेट सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए 3, 2 भी आपके पास बिलोंग करने चाहिए आर को। तो आपके पास ये जो गिवन सेट है ये भी आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन को, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। जो आपके पास गिवन रिलेशन है ये आपके पास के सिमेट्रिक रिलेशन है। लाइक अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है। तो ये आपके पास सिमेट्रिक की ये जो होल रिलेशन है ये आपके पास क्या सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर आप इसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो इस केस में आपके पास जो रिफ्लेक्सिव की केस है उसमें आपके पास जो थर्ड एलिमेंट है उसकी इटसेल्फ मैपिंग नहीं हो रही, तो ये आपके पास क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये जो गिवन रिलेशन है ये आपके पास क्या है सिमेट्रिक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल देखते हैं, आपके पास वही सेम एग्जांपल है 1, 2, 3, जस्ट आपके पास रिलेशन को चेंज किया हुआ है। रिलेशन आपके पास क्या है सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस केस में आप रिलेशन देखें उसमें जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आपके पास 5 हैं, और आपके पास 1, 1 इस केस में इटसेल्फ मैपिंग हो रही है। सिमेट्रिक रिलेशन के केस में अगर ए, बी भी बिलोंग कर रहा है आर को तो आपके पास बी, ए भी होना चाहिए। ए आपके पास अगर 1 है, बी 2 है, 1, 2 है तो आपके पास 2, 1 भी होना चाहिए। अब यहाँ पर 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू, और ये जो पहला ऑर्डर पेयर है ये सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर को तो 3, 1 भी बिलोंग करना चाहिए। ये जो ऑर्डर पेयर है ये आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। सेम आपके पास अगर इस ऑर्डर पेयर को देखें 2, 3 आपके पास 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर को तो 3, 2 आपके पास डज नॉट कंटेन इन आर। तो आपके पास ये जो कंडीशन है ये जो आपके पास होल रिलेशन है इसमें आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं 1, 2, 2, 3 ये आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करे। आपके पास ये जो गिवन रिलेशन है ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है एज वेल एज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो गिवन रिलेशन है ना ही आपके पास सिमेट्रिक है और ना ही आपके पास रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के केस में अगर आपके पास क्या होता है ए बी इक्वल है बी सी के तो आपके पास ए इक्वल टू सी होना चाहिए। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहे हैं आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर को तो दिस इम्प्लाइज डेट ए सी बिलोंग टू आर। अब आपके पास सेम हमारे पास वही एग्जाम्पल है लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। इस केस में जो रिलेशन आपके पास डिफाइन हुआ हुआ है वो आपके पास 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2। जो गिवन रिलेशन है वो आपके पास सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और ये जो रिलेशन है इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब आपके पास गिवन रिलेशन को चेक करना है क्या ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन के केस में सबसे पहले आपने ये दो कंडीशन चेक करनी है। ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को तो बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ये जो आपके पास फर्स्ट 2 ऑर्डर पेयर्स हैं सबसे पहले इनको चेक करते हैं। आपके पास ए 1 है बी 2 है, ए कामा बी लाइक 1 भी बिलोंग कर रहा है सेट ए को, 2 भी बिलोंग कर रहा है सेट ए को लाइक बी इज इक्वल टू 2। दोनों एलिमेंट्स आपके पास सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों का जो ऑर्डर पेयर्स है वो आपके पास किस में बिलोंग कर रहा है आर में, लाइक ए कामा बी बिलोंग टू आर। सेकंड आपके पास बी कामा सी को चेक करते हैं। सेम आपके पास ए 1 है बी 2 है, फिर बी 2 है सी 1 है, लाइक बी कामा सी 2, 1 आपके पास दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास किसके हैं सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं 1 और 2, और दोनों का जो ऑर्डर पेयर लाइक 2, 1 ये आपके पास बिलोंग किसको कर रहा है आर को कर रहा है। अब आपके पास ए कामा बी कामा सी दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो अब आपके पास ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ए आपके पास 1 है तो सी आपके पास क्या है 1 है, तो 1, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। ये जो गिवन रिलेशन है यहाँ तक ये जो तीनों ऑर्डर पेयर्स हैं इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन है वो आपके पास सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट आपके पास अगर 2, 2 रिलेशन को देखें, आपके पास 2, 2 लाइक ए कामा बी, ए भी आपके पास 2 है बी भी आपके पास 2 है। 2, 2 अगर आपके पास बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर को लाइक ए कामा बी, अब आपके पास बी कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए, तो बी कामा सी आपके पास क्या है 2, 1 लाइक ए कामा बी कामा सी बिलोंग किसको कर रहे हैं आर को, तो आपके पास ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो आपके पास ए भी 2 है बी भी 2 है सी आपके पास 1 है, तो आपके पास 2, 1 भी बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो ये जो होल रिलेशन है ये आपके पास क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है।
आपके पास कौन सा रिलेशन है, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिमेट्रिक के केस में आपके पास ए बी इक्वल टू बी ए आता है, और ट्रांजिटिव के केस में अगर आपके पास ए बी इक्वल टू बी सी है तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू सी, लाइक ऑर्डर्ड पेयर्स ए कामा सी आपके पास गिवन जो रिलेशन है उसमें कंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है, आपके पास अल्फ़ाबेटिक सेट है ए बी सी। आपके पास इस केस में जो आपके पास रिलेशन डिफाइन है वो आपके पास ए कामा बी कामा सी, बी कामा बी। अब आपके पास ये गिवन जो रिलेशन है वो आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन के केस में ए कामा बी भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, बी कामा सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर को। अब आपके पास यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक सेट है तो ए कामा सी मस्ट होना चाहिए था बिलोंग टू आर फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आपके पास यहाँ पर बी कामा बी की अगर कंडीशन को देखें तो वो तो सेटिस्फाइड हो रही है, लाइक बी कामा बी आपके पास क्या है, बी कामा बी को देखें ए और बी है। अब आपके पास ए बी भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, और बी सी भी बिलोंग कर। अब ए कामा सी लाइक बी कामा सी इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग चेक करें और इसके अकॉर्डिंग तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, मगर आपके पास ए कामा बी और बी कामा सी के अकॉर्डिंग ए कामा सी भी आपके पास ऑर्डर पेयर होना चाहिए था, जिसके अकॉर्डिंग ये जो गिवन रिलेशन है ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आपके पास इस केस में जो ए कामा सी है बिलोंग टू आर मस्ट होल्ड, बट ए कामा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। आपके पास ये जो गिवन रिलेशन है इसमें ए कामा सी आपके पास होल्ड नहीं कर रहा, तो आपके पास गिवन जो रिलेशन है एग्जाम्पल 2 में वो आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, गिवन जो रिलेशन है वो आपके पास ना ही सिमेट्रिक है और ना ही आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आपके पास एग्जाम्पल 2 में जो अल्फ़ाबेटिक सेट आपके पास ए डिफाइन हुआ है ये आपके पास ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ही आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है, और ना ही आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आपके पास इस केस में आपने क्या याद रखना है, रिफ्लेक्सिव के केस में आपके पास इटसेल्फ मैपिंग होगी। सिमेट्रिक के केस में अगर आपके पास ए कामा बी बिलोंग टू आर कर रहे हैं तो इफ एंड ओनली बी कामा ए belong to R, B comma A contain in relation R। और ट्रांजिटिव रिलेशन के केस में आपने A comma B belong to R and B comma C आपके पास दो ऑर्डर पेयर belong to R करें तो if and only if A comma C contain in R। Thank you so much।